हेलो एवरीवन, ये वीडियो है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्या होते हैं। 12th क्लास का ये जो बोर्ड आ रहा है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो के थ्रू हम बहुत जल्दी से सीख जाएंगे कि सर्किट क्या होते हैं या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है एनालॉग और दूसरे होते हैं डिजिटल परिपथ। एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम बात करें एनालॉग परिपथ की, तो एनालॉग परिपथ क्या होता है? एनालॉग परिपथ होता है कि ऐसे परिपथ जिनके अंदर वोल्टेज और धारा दोनों के मान एक निश्चित समय के बाद बदलते रहें, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? एनालॉग परिपथ। और हम इन्हें दिखा सकते हैं इस तरीके से। जो इस तरीके के ग्राफ को शो करता है वो एनालॉग परिपथ होता है। याद रखने की बात है, ऐसे परिपथ जिनका वोल्टेज और धारा दोनों का मान बदलता हो वो एनालॉग परिपथ होते हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा मेन टॉपिक है डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ क्या होते हैं? इनमें कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है। ये इस तरीके के परिपथ डिजिटल परिपथ होते। इन परिपथों में क्या होता है कि ऐसे परिपथ जिनके अंदर वोल्टेज और धारा का मान निश्चित हो, या फिर हम कह सकते हैं या तो शून्य, किन्हीं दो ही डिजिट में दिखे, शून्य और वन, शून्य और वन। हम यहाँ लिख सकते हैं 0 और 1। यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। यानी कोई परिपथ यदि चल रहा है तो उसके लिए 1 होता है, और यदि कोई परिपथ नहीं चल रहा है, या फिर जैसे कि एक बल्ब का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बल्ब जल रहा है तो वहाँ पे हम ऑन की कंडीशन रखते हैं, और बल्ब अगर ऑफ है तो उसके लिए 0 की कंडीशन रखते हैं। जैसे आपने एक स्विच देखा होगा, जैसे जो हमारे घर में यूज़ होने वाले स्विच होते हैं, उन स्विचों में देखते हैं कि जैसे आप देखिए इस स्विच को देखिए, इस स्विच में क्या है, ऊपर की तरफ 0 है, 0 नहीं भी दिखाते हैं, मगर नीचे एक 1 लिखा हुआ होता है। वो 1 एक बाइनरी नंबर होता है जो कि दिखाता है ऑन को। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके यूज़ की कि डिजिटल परिपथ यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होती हैं और कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, अलार्म होते हैं, वहाँ पे ये ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करते हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे डिजिटल परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें, जो मेन डिजिटल परिपथ हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ओर गेट, नंबर 2 एंड गेट, और नंबर 3 नॉट गेट। ये 3 गेट हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हीं से मिलके लगभग सारे गेट बन जाते हैं। इसके अलावा 2 और आते हैं, और जो अगला है वो है नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। और नंबर 5 पे आता है हमारा XOR गेट, यानी इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्सक्लूसिव गेट के नाम से जानते हैं। तो ये 5 तरीके के लॉजिक गेट होते हैं, और मेन इसमें 3 हैं, और 2 जो हैं वो उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और भी बहुत सारे लॉजिक गेट बन जाते हैं, मगर मेन हमारे ये 5 ही हैं। तो हम इन्हें कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक ले लेते हैं हम, नंबर 1 ओर गेट। देखो ओर गेट क्या होता है, ओर गेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओर गेट में जो इसका सर्किट होता है उसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी बुक्स में लिखा होता है निवेशी और निर्गत। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लेंगे, जो इनपुट होता है वो होता है निवेश,
और जो आउटपुट होता है वो होता है निर्गत। इन दोनों वर्ड्स को याद रखेंगे। तो OR गेट क्या होता है, इसके अंदर 2 इनपुट और 1 आउटपुट लगा होता है। इनपुट में हम A और B को ले लेते हैं, जैसे कि वहाँ दिखा रखा था। इनपुट में A और B को ले लेते हैं और इनका जो आउटपुट होता है वो Y मिलता है। तो इसका हम अगर देखें जो सैम्बल है, तो सैम्बल एक शेप में दे रखा है, हम बना लेते हैं। इसे कैसे बनाएंगे देखो। इस तरीके से हम बना लेते हैं और ये क्या होता है, OR गेट। इसके बाद हम इसकी बात करें तो ये तो प्रतीक हो गया, यहाँ लिख देंगे सैम्बल या प्रतीक। उसके बाद Y देता है एक बूलियन इक्वेशन। तो बूलियन इक्वेशन क्या होती है, देखो बूलियन समीकरण क्या होता है। बूलियन समीकरण, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज बूल, और उन्होंने 1854 में इस इक्वेशन पे एक मैथमेटिकली एक कह सकते हैं सर्वे किया और उन्होंने ये इक्वेशन दी। और ये इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे जो OR गेट है, OR गेट के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी y = a + b। इसी को हम क्या कह देते हैं, OR गेट का बूलियन समीकरण कह देते हैं। एक A और एक B, ये दोनों इनपुट हैं। इन इनपुट से जो Y हमें रिसीव हो रहा है आउटपुट में, तो उसके लिए बूलियन समीकरण क्या होता है, y = a + b। इसे बूलियन समीकरण कह दिया। इसके बाद हमारा लास्ट जो इसका वो है टॉपिक, वो बच जाता है सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है, यहाँ पे 2 इनपुट हैं तो 2 कॉलम इसके लिए होंगे और एक बाई आउटपुट है उसके लिए 1 कॉलम होगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक टेबल। इस तरीके से हमने ट्रुथ टेबल बना दी। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था यहाँ पे कि OR गेट में अगर कोई एक भी इनपुट या तो A या B, दोनों में से अगर कोई एक भी ऑन है तो आउटपुट हमें ऑन ही मिलेगा। ऑन का मतलब हमने बताया था क्या, ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ का मतलब क्या होता है 0। तो हमें ऑन मिलेगा कोई एक भी इनपुट, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, ऑन। यहाँ पे A अगर हम ऑन कर दें, B को ऑफ रखें, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है हमें, ऑन। अभी ये क्या करते हैं, हम A को ऑफ कर देते हैं, B को ऑन कर देते हैं, तो अभी भी एक इनपुट, इसका एक इनपुट ऑन है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ऑन। अगर हम दोनों को ऑन कर दें तो अब तो कंडीशन है, जब दोनों ऑन है तो वहाँ आउटपुट भी क्या मिलेगा, हमें ऑन ही मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें हम, अगर दोनों इनपुट्स को हम ऑफ़ कर दें तो ऑफ़ करने पे इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें ऑफ़। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में हमसे 2 से 3 ही चीज़ पूछी जाती हैं कि इसका प्रतीक बताइए, बूलियन समीकरण क्या होता है, और साथ ही साथ इसका क्या पूछा जाएगा कि इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए, या सत्यमान सारणी या सत्यता सारणी, बहुत नामों से इसे जाना जाता है। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात ध्यान रखने की है कि OR गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, और इसमें अगर एक भी इनपुट ऑन है तो उसका आउटपुट ऑन ही मिलेगा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है कि एंड गेट क्या होता है। एंड गेट में भी 2 इनपुट होते हैं और 2 इनपुट में 1 आउटपुट मिलता है, और जिसका जो सैम्बल है उसकी शेप लगभग डी के आकार की होती है, कैपिटल डी के आकार का होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें अगर एक भी इनपुट ऑफ है तो हमें आउटपुट भी क्या मिलने वाला है, ऑफ। OR गेट में क्या था, यदि एक भी ऑन है तो हमें ऑन मिल जाता था, इसका अपोजिट है बिल्कुल। अगर एक भी ऑफ है तो आउटपुट में हमें ऑफ ही मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं कि एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, और अगर इसमें से कोई एक भी ऑफ होता है तो हमें आउटपुट ऑफ मिलता है। अगर इनपुट ऑफ होता है तो उसका आउटपुट हमें ऑफ ही मिलता है। यानी यहाँ पे एक कंडीशन ये भी कह सकते हैं कि जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं होंगे तब तक हमें ऑन आउटपुट नहीं मिल सकता।
इसके बाद हम बात करें प्रतीक की, तो इसका प्रतीक मैंने बताया कैपिटल डी के आकार का होता है। ये इसका प्रतीक हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बूलियन समीकरण की, तो बूलियन समीकरण जो जॉर्ज बूल थे उन्होंने इसे बताया ए डॉट बी के नाम से। ये इसका बूलियन इक्वेशन होता है। प्रतीक हमें पता चल गया, हमें पहचान हो गई, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। एंड गेट क्या होता है? जिसका दो इनपुट लगे हों और इनपुट में जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं होंगे आउटपुट ऑन नहीं मिलने वाला है। वैसे ही इसके बूलियन समीकरण की बात करें तो y बराबर a डॉट बी हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल क्या हो जाती है? अगर हमने क्या करा, हम सबसे पहले इसे ऑफ कर देते हैं। चलो दोनों अभी a और b दोनों इनपुट क्या है? ऑफ हैं। तो अभी हमें क्या मिलने वाला है? ऑफ ही मिलने वाला है। तो y इक्वल टू 0 यानी ऑफ। इसके बाद अब हम क्या करते हैं? a को ऑन किया, b को ऑफ रहने दिया, तो हमें क्या मिलने वाला है? मैंने बताया अगर एक भी ऑफ है तो हमें ऑफ ही मिलेगा। ऑफ हो गया। अभी हमने a को ऑफ किया, b को ऑन किया तो भी ऑफ मिलेगा। अभी हमने दोनों को ऑन कर दिया है तब जाके हमें ऑन मिलेगा। इस तरीके से हम इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। नोट गेट में क्या होता है कि नोट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, अगर इनपुट को हम ऑन करते हैं तो आउटपुट हमें ऑफ मिलता है, और अगर हम इनपुट को ऑफ रखते हैं तो आउटपुट हमें ऑन मिलता है। बस इसमें इतनी सी बात याद रखनी है। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके का इसका नॉट गेट का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। अगर हम इसकी बूलियन इक्वेशन की बात करें तो बूलियन इक्वेशन होती है इसकी a इक्वल टू वाई। इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं बूलियन इक्वेशन को। लास्ट में हमारा बचता है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इसका बिल्कुल ईजी है। मैंने बताया कि अगर इनपुट ऑफ है तो आउटपुट ऑन मिलेगा, और अगर इनपुट ऑन है तो आउटपुट ऑफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम ए को ऑफ कर देते हैं तो इसका आउटपुट ऑन मिलेगा, और अगर हम इसे ऑन कर दें तो ये ऑफ मिल जाएगा। इस तरीके से हम इन तीनों सर्किट को, जो हमारे मेन सर्किट हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, आप इसे समझें। और इसके बाद हम बात करते हैं जो इनका कॉम्बिनेशन से बनता है, या फिर हम कह सकते हैं संयोजन से बनने वाले जो सर्किट हैं दो, जिनका नाम बताया मैंने। एक नैंड गेट है NAND गेट, और दूसरा है एक्सक्लूसिव गेट यानी XOR गेट। इसके बाद बात करते हैं हम लॉजिक गेटों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। ये क्या टॉपिक है? इसमें क्या है, दो या दो से अधिक जब सर्किट एक साथ जुड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि दो लॉजिक गेटों का कॉम्बिनेशन बन चुका है। और मैंने बताया आपको कॉम्बिनेशन से बनने वाले सिर्फ दो गेट हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है नैंड गेट, नंबर 1 है नैंड गेट, नंबर 2 है XOR गेट। इसे एक्सक्लूसिव गेट भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम नैंड गेट को लेते हैं। देखो नैंड गेट क्या है? नैंड गेट में अगर एंड गेट के साथ हम कहें कि एक नॉट गेट को कंबाइन कर दें, दी एंड गेट के साथ एक नॉट गेट को अगर कंबाइन कर दें तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है? नैंड गेट बन जाता है। इसे हम हाथ से भी ड्रॉ करेंगे। ये जो नैंड गेट होता है इसका प्रतीक भी होता है। ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। इसका प्रतीक क्या होगा? एंड गेट में और नैंड गेट के प्रतीक में छोटा सा अंतर है, और वो छोटा सा अंतर क्या है? ये हमारा एंड गेट बन गया,
यहाँ पे ए इनपुट और यहाँ पे इसका बी इनपुट, और यहाँ पे एक इस तरीके से हल्का सा सिंबल बना देते हैं। ये क्या हो जाता है, नैंड गेट। इस तरीके से देखो, यहाँ एंड गेट था, ये बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ पे एक ज़ीरो टाइप में दिखा देते हैं, ये क्या बन जाता है, नैंड गेट। ये नैंड गेट का प्रतीक है। अब इसका बूलियन इक्वेशन क्या होता है, इसके बाद हमने जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। प्रतीक हमारा ये हो गया, इसके बाद बूलियन इक्वेशन, यानी जो एंड गेट का आउटपुट है वो नॉट गेट का इस समय इनपुट है। तो हमें y इसका क्या था, a डॉट बी था, तो इसी का नॉट गेट का आउटपुट हो जाएगा, यानी a डॉट बी, और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन किसका, नैंड गेट का। बूलियन इक्वेशन भी हो गया। इसके बाद बची हमारी सत्यता सारणी, तो हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। और ट्रुथ टेबल में क्या होगा, यहाँ पे दो इनपुट है, एक इसका आउटपुट है और इसके आउटपुट के साथ हम इसका भी आउटपुट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं y डैश, तो इसे बनाएंगे, कॉलम बना लेंगे पहले, इनपुट, ये आउटपुट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये a हो गया, ये b हो गया, और इसके बाद हमारे पास दो ही आउटपुट हैं, एक y डैश इक्वल टू a डॉट बी, और दूसरा है y इक्वल टू a डॉट बी, और इसके ऊपर बार। देखो ये वाला जो आउटपुट है ये एंड गेट का आउटपुट है, और ये वाला जो है ये इस पूरे सर्किट का, यानी ये जो इसके आगे कॉम्बिनेशन बना के जो नॉट गेट लगा हुआ है उस y का आउटपुट है। तो इसके लिए अब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखो, अगर हम a को ऑफ कर दें और b को भी ऑफ रहने दें तो हमारा एंड गेट का क्या मिलता है, हमने बताया एंड गेट में अगर एक भी ऑफ है तो आउटपुट ऑफ मिलने वाला है, तो इसका ये क्या मिल जाएगा, आउटपुट ऑफ। यानी अभी यहाँ तक मिलने वाला जो है वो क्या है, ऑफ। अब यहाँ जो एंड गेट का आउटपुट है वो नॉट गेट का इनपुट है, तो जब नॉट गेट के इनपुट में ऑफ जाता है तो मैंने बताया कि नॉट गेट अपोजिट होता है, अगर हम ऑन देंगे तो ऑफ मिलेगा, ऑफ देंगे तो ऑन मिलेगा। अभी इसे ऑफ मिल रहा है तो ऑफ से ये क्या हो जाएगा, ऑन। अभी हमने क्या करा है, इसके सेकेंड टर्म में ए को ऑन कर देते हैं, बी को ऑफ रखते हैं, तो भी हमें इसका जो नॉट एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, ऑफ, और जब ये ऑफ होगा तो आउटपुट नॉट गेट का क्या मिलेगा, ऑन। अभी हमने ए को ऑफ रखना है और बी को ऑन कर देना है। जब ये इस तरीके का मिला तो यहाँ पे हमें ऑफ मिलेगा, और ऑफ मिलने से नॉट गेट का जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, ऑन। अभी हम क्या कर देते हैं, दोनों को ऑन कर देते हैं, ए को भी और बी को भी। जब हमने इन दोनों को ऑन कर दिया तो एंड गेट का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ऑन, और जब ये ऑन मिलेगा तो नॉट गेट में जब ऑन एंटर करता है तो क्या मिलता है हमें, ऑफ। तो ये इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बना देते हैं कि नैंड गेट में अगर जब तक सब ऑन ना हो, यानी इसका ए और बी दोनों इनपुट ऑन होंगे तो उस कंडीशन में ऑफ मिलेगा, और अगर एक भी कंडीशन में यहाँ पे ऑफ है तो हमें ऑन मिलने वाला है। इस तरीके से हम नैंड गेट को समझ सकते हैं। ये इसका कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये इसका सैम्पल सर्किट है, और ये इसका ट्रुथ टेबल है, और ये इसका बूलियन इक्वेशन है। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है XOR गेट या एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट क्या होता है, देखो हम इसे पहले प्रतीक बना लेते हैं इसका और उससे समझेंगे। जैसे कि वो दे रखा है, इसे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। ए और बी दो इनपुट हो गए। ये कैसा लग रहा है बिल्कुल देखने में, जैसे कि और गेट, मगर इसके साथ हम एक इस तरीके से एक चीज़ और बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा XOR गेट। अब ये XOR गेट जो होता है, इसके लिए इसका बूलियन इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू ए और ये इस तरीके से b, ये XOR का सिंबल होता है, a XOR b। ये किस चीज़ का बूलियन इक्वेशन हो गया, XOR गेट का। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की।
ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इस यहाँ पे इनपुट होगा पहले, आउटपुट, यहाँ पे एक ए है इनपुट, बी है और आउटपुट में बाई है। उसी तरीके से हम जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही। तो इसकी जो पॉसिबल कंडीशन है वो लिख लेंगे। पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है और फिर 1 है। ये पॉसिबल कंडीशंस हैं इसकी। अब इसमें एक बात याद रखने की है, जो XOR गेट होता है इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर हमें कोई चीज़ लोअर मिलती है तो हमें इसका आउटपुट लो मिलता है, और ज़्यादा हायर मिलती है तो भी, यानी दोनों कंडीशन, अगर इनपुट दोनों के ऑन है तो भी हमें क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, और अगर दोनों ऑफ हैं तो भी ऑफ मिलेगा। इसमें क्या है, एक इनपुट का ही ऑन रहना ज़रूरी है। यानी अगर हम दोनों को ऑफ़ कर दें तो यहाँ पे हमें लो वोल्टेज मिलेगा, और अगर यहाँ पे हम इस वाले को ऑफ़ करें, ए को ऑन रखा है, बी को ऑफ़ रखा है, तो हमें ऑन मिल जाएगा। अभी हमने, हाँ, यहाँ पे ये कंडीशन चेंज कर देते हैं, यहाँ 0, और यहाँ पे अगर ऑन रखेंगे तो इस कंडीशन में भी हमें क्या मिलेगा, ऑन मिल जाएगा। और अगर हम दोनों इनपुट्स को ऑन कर दें तो अभी हमें क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ये XOR गेट की ट्रुथ टेबल है। तो ये सारे गेट हमने समझे बिल्कुल ईजी वे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे गेट समझ में आए होंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ें, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड टॉपिक ज़रूर से आता है। गेट की एक कंडीशन और हो सकती है, और वो गेट की कंडीशन क्या हो सकती है, नोर गेट। नोर गेट क्या होता है, और गेट के आउटपुट में एक नोट गेट जोड़ दें तो हमें नोर गेट मिल जाता है। और ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने और को करना सिखाया कि जैसे दो सर्किट को जोड़ते हैं तो पहले एक का इनपुट देखते हैं, और इनपुट के थ्रू जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को दूसरे के इनपुट में ले लेते हैं और फिर उसका आउटपुट लिख देते हैं। इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो जो नॉर गेट है, तो नॉर गेट में और गेट और नॉट गेट दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिल जाता है नॉर गेट। इसका प्रतीक ये है। मैं आशा करता हूँ आपको ये लॉजिक गेट का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।